सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म और या भागवत धर्म, और एक और पढ़ेंगे शैव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म पुराना नाम है, बाद में इसका ये भागवत धर्म वैष्णव धर्म में कन्वर्ट हुआ। वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद वैष्णव धर्म या भागवत धर्म पढ़ने के बाद हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म, इस धर्म का उद्भव कब हुआ? मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद। तो अभी हम लोग देखे नहीं, मौर्य वगैरह पढ़े नहीं है, लेकिन चूंकि धर्म की बात आई तो सारा धर्म एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं ताकि आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, उपनिषद सबसे पहले भागवत धर्म की जानकारी उपनिषद में मिलती है। और इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। और वासुदेव कृष्ण जो थे वो वृष्णि वंशीय यादव कुल के थे। तो यादव कुल के थे, ये तो सबको पता होगा। यादव लोग कृष्ण भगवान को ही मानते हैं, अपने जो सर्वे सर्वा है वो मानते हैं। और यादव जो है कृष्ण के वंशज भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जो थे वो वृष्णि वंशीय यादव कुल के थे। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति के रूप में अगर बात करें तो ये पाणिनि में मिलता है। और पाणिनि के लेखक कौन है? पाणिनि के रूप में 5वीं शताब्दी बीसी मिला। पाणिनि जो है वो एक राइटर है जिसकी बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। और इस अष्टाध्यायी को हम लोग ये भी कहते हैं फर्स्ट संस्कृत ग्रामर, पहला संस्कृत व्याकरण का बुक भी इसको कहा जाता है। और इसी पाणिनि के अष्टाध्यायी बुक में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का बात करें तो इसमें श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। कृष्ण का बात करें, वासुदेव का नहीं, कृष्ण का। यहाँ वासुदेव है, यहाँ कृष्ण, दोनों अलग, मतलब अलग अलग नाम से अलग अलग चीज़ में उल्लेख किया गया है। तो श्री कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को क्या कहा गया है? देवकी पुत्र तथा ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय ये भागवत संप्रदाय था, जो जटिल कर्मकांड के विरुद्ध था। ठीक है, थोड़ा सरल बनाया गया था। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि विष्णु के अवतार है वासुदेव कृष्ण। जैसे अब आप एक एक करके जब अवतार पढ़िएगा तो परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, उसके बाद आते हैं कल्कि अवतार। तो 9वां अवतार, 9th अवतार जो थे वो कृष्ण थे, या कृष्ण थे। ठीक है, एक बीच में बुद्ध भी एक अवतार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बुद्ध भी एक अवतार हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया, मतलब बाद में इनका कंपैरिजन नारायण से किया गया। नारायण के उपासक क्या कहलाते थे? पांचरात्रिक कहलाए। ठीक है, भागवत धर्म सूर्य की पूजा से संबंधित था। सूर्य की पूजा से संबंधित था। भागवत धर्म का सिद्धांत क्या था? जो कि भगवत गीता में निहित है। याद रखिएगा, भगवत गीता ही वो बुक है जिसमें अवतारवाद का सिद्धांत वर्णन है। यानी कि विष्णु के जो अवतार हैं, उसका जितने भी अवतार हैं उसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय सांख्य योग से संबंधित था। यानी कि वासुदेव या कृष्ण का जो संप्रदाय था वो सांख्य योग से संबंधित था। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, सांख्य योग से संबंधित गौतम बुद्ध के गुरु अलाड़ कलाम भी थे। अलाड़ कलाम भी सांख्य योग से संबंधित थे। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, कमेंट करके बताइएगा, सांख्य दर्शन कौन थे? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसमें वेदांत, सांख्य, योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को शामिल किया गया था। किसमें? वासुदेव कृष्ण संप्रदाय में। लेकिन मेनली ये था सांख्य योग से संबंधित। जैन धर्म ग्रंथ एक था उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें वासुदेव जिन्हें केशव के नाम से पुकारा गया था। तो आपसे पूछेगा वासुदेव का पहला उल्लेख कहाँ किया गया? आप बना दीजिएगा। कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिला? वो बना दीजिएगा। ठीक है, वासुदेव को केशव कहा गया तो जैन का धर्म ग्रंथ है जिसे उत्तराध्ययन सूत्र कहा जाता है, वहाँ पर किया गया। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उसके समकालीन इस केशव को बताया गया है, जो कि केशव कौन है? वासुदेव के ही रूप हैं। भागवत धर्म के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा
प्रतिहारों के शासक एक मिहिर भोज थे। इसने विष्णु को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना है। कहा है कि विष्णु जो वो सगुण रूप में भी है और निर्गुण रूप में भी है। और विष्णु को ऋषिकेश भी कहा गया है, ऋषिकेश भी कहा गया है। केरल का जो शासक था संत राजा कुलशेखर, संत राजा कुलशेखर, जो कि विष्णु का भक्त था। अब देखिए, दो चीज़ आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, अलवार किसको कहते हैं और नैनार किसको कहते हैं। जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, जो उसके उपासक हैं, उसको अलवार कहा जाता है। और टोटल अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, ये भी आपको याद रखना है। और नैनार की बात करें तो ये शैव धर्म के उपासक है। शैव धर्म तो अभी पढ़े नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। और इस नैनार जो है, कुल नैनार संतों की संख्या 63 है। याद रखिएगा, जितने भी नैनार संत हैं इसमें एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला, जिसका नाम है अंडाल। और इसी अंडाल के नाम पर एक अंडाल जंक्शन है वेस्ट बंगाल में, आसनसोल के आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामन की उपासना अलवारों में चिरकाल से तक होती रही। वामन जो है ये एक बौना रूप है। इसकी उपासना अलवारों में बहुत पहले से होती आ रही है। ये वाराह का भी उपासना करते हैं, यानी कि एक वाराह रूप है उसका भी उपासना करते हैं और वामन रूप का भी उपासना करते हैं अलवारों में। अलवार बताए थे विष्णु के उपासक हैं। और भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में उपास्यों के रूप में भी मिलता है। यानी कि वायु पुराण में उपास्य के रूप में भी अगर हम लोग बात करें तो भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसमें विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके बाद बात करें, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त वैष्णव कहलाए। जो भी भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते थे वो वैष्णव कहलाए, तथा और उनसे संबंधित जो धर्म है वो वैष्णव धर्म कहलाया। मतलब कि पहले भागवत धर्म था, बाद में वो वैष्णव धर्म कैसे कन्वर्ट हुआ वो देख लीजिए यहाँ पर। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म की स्थापना विकास के क्रम की एक धारा है, धीरे धीरे हुई है, एक बार में नहीं हुई है। वैष्णव धर्म का नाम का प्रचलन कब वैष्णव धर्म नाम पुकारा जाने लगा? 5वीं शताब्दी बीसी में। 5वीं शताब्दी बीसी में इसे आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म नाम से पुकारा जाने लगा। इसके पहले भागवत धर्म ही कहा जाता था। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, लेकिन मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन अवतारों में श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं मिलता है मत्स्य पुराण में, ठीक है, लेकिन भागवत पुराण में मिलता है। इन अवतारों में श्री कृष्ण का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। इनके प्रमुख अवतार कौन कौन है तो देख लीजिए। मत्स्य, कूर्म यानी कि कच्छप, ये सेम है। वाराह सेम है, नृसिंह सेम है, वामन सेम है, परशुराम सेम है, राम सेम है। देखिए बलराम, जबकि यहाँ पर कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण 8वां अवतार है। 9वां में बुद्ध, 10वां में कल्कि। ठीक है, कहीं कहीं बुद्ध को पहले लिखता है, कृष्ण को बाद में लिखता है, वो देख लीजिएगा। अब देखिए वाराह अवतार जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। जितना भी अवतार है उसमें सबसे फेमस कौन है? वाराह। विष्णु के सभी अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय यही है वाराह अवतार। ठीक है, और वाराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नारायण, सिंह और वामन जो है वो देवीय अवतार माने जाते हैं, जबकि बाकी जितना भी है वो सब मानवीय अवतार माना जाता है। नारायण देखिए, सिंह अवतार तो यही समझिए नृसिंह, वामन तो समझ गए वामन, लेकिन नारायण अवतार कौन है? नारायण अवतार यानी कि ये बलराम, ये कृष्ण वाला अवतार को आप लोग वामन कह सकते हैं। दैवीय अवतार माना जाता है, इसलिए कहीं कहीं कृष्ण नहीं लिखता है। परंपरा अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि वंश संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था। बताए थे कृष्ण जो थे वो वृष्णि वंश के यादव कुल के माने जाते हैं। इसीलिए हम बता सकते हैं कि सूरसेन जनपद जो है, जो जिसके अंदर मथुरा भी आता है, मथुरा, ठीक है, तो वहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ वृष्णि संघ में, और वे इस संघ के प्रमुख भी थे। बाद में इस संघ के प्रमुख भी बने। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। अब वो कौन कौन है देखिए। वासुदेव कृष्ण को मिलाकर देखिए, पहला तो संकर्षण जिसको बलदेव कहते हैं, दूसरा कृष्ण है, तीसरा अनिरुद्ध है और चौथा सांब है, सांब। मेगास्थनीज जो थे, ठीक है, मेगास्थनीज, इसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा, हेराक्लीज याद रखिएगा। और मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन यानी कि मथुरा के आसपास के लोग इसी हेराक्लीज की पूजा करते थे। वो हेराक्लीज कृष्ण ही है और कोई और नहीं है। ठीक है, विष्णु का वाहन की बात करें तो विष्णु जो थे उसके वाहन का नाम था गरुड़। और ये जो गुप्त शासन काल आप लोग पढ़िएगा तो गुप्त शासक का जो राज चिन्ह था वो गरुड़ ही था, जो कि विष्णु का वाहन था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और इसीलिए उन्होंने जो विष्णु का वाहन है गरुड़ उसको अपना राज चिन्ह भी बनाया था।
अब देखिए कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। दशावतार मंदिर एलोरा में किसने बनवाया? तो ये दंती दुर्ग ने बनाया। और दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा संस्थापक थे। इसने ही दशावतार मंदिर एलोरा का निर्माण करवाया। उसके बाद देखिए दशावतार चरित बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। न्याय तत्व की रचना किसने की थी? तो नाथ मुनि ने की थी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर कहाँ पर? देवगढ़ यूपी में है। विष्णु मंदिर कहाँ पर? तिगवा एरन मध्य प्रदेश में है। और द्वारकाधीश मंदिर 2 जगह है, एक तो द्वारका गुजरात में है, दूसरा मथुरा यूपी में है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख कैसे किया जाता है? आकाश के देवता के रूप में। और विष्णु को लोग पालक और रक्षक भी मानते हैं। ठीक है, मानते हैं कि विष्णु ही हमारे पालन करता है और विष्णु ही हमारी रक्षा करेंगे। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन यही अगर केदारनाथ कह दिया जाए, केदारनाथ, तो ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का गढ़ कौन था? तो तमिल प्रदेश था, तमिल प्रदेश। ठीक है, इन भक्ति आंदोलन में तिरुमंगाई, पेरिया अलवार, एकमात्र स्त्री संत अंडाल भी थी और नामालवार के नाम से विख्यात है। 4 लोग हैं, तिरुमंगाई, पेरियर अलवार और एकमात्र स्त्री संत है अंडाल और चौथा है नामालवार। ठीक है, ये सब विख्यात है इस तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म के गढ़ के रूप में। नारायण का पहला बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये जो अलवार और नैनार हैं ये आपको उत्तर भारत में नहीं मिलेगा, ये आपको दक्षिण भारत में ही मिलेंगे, दक्षिण भारत में। ठीक है, नैनार के टोटल 63 संत हैं, अलवार के टोटल 12 संत हैं। और याद रखिएगा 12 है या 24 है, कितना 12, ठीक है जो भी है। दक्षिण भारत में भी मेनली तमिलनाडु में मिलेंगे ये अलवार और नैनार। अलवार विष्णु के उपासक, नैनार शिव के उपासक। ठीक है, अब समझते हैं नारायण का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अब देखिए वैष्णव धर्म की कुछ शाखाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव धर्म की शाखा वैष्णव संप्रदाय और इसका सिद्धांत का उदय हुआ 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? तो माधवाचार्य ने दिया। शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया? तो वल्लभाचार्य ने दिया। द्वैत प्लस अद्वैत यानी कि द्वैतावाद सिद्धांत किसने दिया? निम्बार्काचार्य ने दिया। और अद्वैतवाद सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, छोटा छोटा चीज़ है, एग्जाम में लोग गलती कर देते हैं। तो रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत और रामानुजाचार्य थे वैष्णव संप्रदाय से, जो कि वैष्णव धर्म की एक शाखा है। इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, ये भी वैष्णव धर्म की शाखा है। इसके आचार्य थे माधवाचार्य और इनका जो सिद्धांत था द्वैतवाद सिद्धांत इनका था। आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय, ये भी 13वीं शताब्दी में, मतलब जितना ये 12वीं फिर 13वीं सब 13वीं। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय आया। इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य और इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सनक संप्रदाय की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में आती है और इसके आचार्य थे निम्बार्काचार्य और इन्होंने भी द्वैतावाद सिद्धांत दिया। द्वैतावाद का मतलब है द्वैत भी है अद्वैत भी है, लेकिन अगर केवल अद्वैत की बात करें तो ये हो जाएगा अद्वैतवाद सिद्धांत शंकराचार्य। केवल द्वैत की बात करें तो द्वैतवाद सिद्धांत माधवाचार्य। ठीक है, और द्वैतवाद के पहले, ठीक है, विशिष्ट लगा दिया जाए तो हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद, तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है, द्वैत के पहले शुद्ध लगा दिया जाए, शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया? वल्लभाचार्य। तो ये आपको याद रखना है। भगवत गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि मीमांसा का अर्थ होता है कर्म, इसमें केवल कर्म के बारे में बताया गया है। ये था वैष्णव धर्म। अब हम लोग आगे थोड़ा सा 1-2 लाइन और देख लेते हैं। देखिए, रथ यात्रा की बात करें तो आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष में पूरी उड़ीसा में है, वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ, जिसको कृष्ण भी बोलते हैं, बलराम जिसका प्रतीक चिन्ह हल है उसकी याद में, उसके सम्मान में, और सुभद्रा के सम्मान में। तो 3 याद रखिएगा, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इसी तीनों के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है। इसके लिए एक छुट्टी भी दी जाती है। ठीक है, आगे समझिएगा। हेलियोडोरस और बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो रखिएगा वासुदेव से संबंधित है। हेलियोडोरस अभिलेख जो है वो यवन राजदूत से संबंधित है और इसमें वासुदेव, कृष्ण को वासुदेव या विष्णु का रूप भी बताया गया है। आगे बात करते हैं अब शैव धर्म।
चलिए शैव धर्म के बारे में देख लेते हैं। वैष्णव धर्म कुछ भी होगा, जितना भी प्रश्न आपको लिखाया गया है बस इसको रट लेना है, एग्जाम में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझना है, थोड़ा रटना है, जहाँ समझने की बात आएगी मैं समझाऊंगा, यहाँ पर केवल रटने की बात थी तो मैंने आपको रटाया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शैव धर्म। शिव की भक्ति के बारे में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग को प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल में रुद्र देवता को शिव का प्रारंभिक रूप बताया गया है। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में बताया गया है। ये रटने वाला पॉइंट है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। मेगास्थनीज, देखिए मेगास्थनीज का बात आया तो इसमें दो चीज़ याद रखना है। एक तो विष्णु के बारे में इसने क्या कहा है, तो विष्णु को कहा है हेराक्लीज, और कहा था कि मथुरा जो सूरसेन है, सूरसेन यानी कि मथुरा के लोग हेराक्लीज की पूजा करते थे, यानी कि श्री कृष्ण की पूजा करते थे। उसके बाद मेगास्थनीज ने शैव धर्म में क्या बताया, शिव को क्या बताया, तो मेगास्थनीज ने उसी 5वीं शताब्दी बीसी में भी विष्णु के बारे में भी बताया और शिव के बारे में बताया। इसने शैव मत का भी उल्लेख किया है, यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार ये प्रूफ होता है कि भारत में उस समय शैव मत भी था और वैष्णव मत भी था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार करते थे, या इसी को आडियार संत भी कहा जाता था। आडियार बहुत लोग का टाइटल भी होता है, याद रखिएगा, टाइटल, ठीक है, द्वारा किया था, जो 63 की संख्या में थी, जिनकी संख्या कितनी थी, 63। और ये बता देते हैं जितने भी नयनार संत थे उसमें एकमात्र महिला थी जिसका नाम था अंडाल। अंडाल नाम था। अंडाल नाम पर एक जंक्शन भी है वेस्ट बंगाल में, अंडाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इनके श्लोकों के संग्रह को देखिए, ये जो अलवार और नयनार थे ये केवल आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, और वो भी तमिलनाडु के क्षेत्र में ज़्यादातर। और इनके बारे में क्या है, ये भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित कर रहे थे, यानी कि जो देश में भक्ति आंदोलन था उसको पुनर्जीवित कर रहे थे गाने के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, संग्रह के माध्यम से, ठीक है। कुछ गाना गाते थे और उसको संग्रह करते थे। तो इन श्लोकों को कहा जाता था तिरुमुडई, यानी कि जो नयनार का जो श्लोक था उसको तिरुमुडई कहते थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा अलवार के जो स्रोत हैं या श्लोक हैं उसका संग्रह को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे और याद रखिएगा तिरुमुडई कहा जाता है जिसका संकलन जो है नंबी अंडाल नंबी ने किया, ठीक है, नंबी अंडाल नंबी ने किया। एक नंबी है, अंडाल है, फिर नंबी, ये कुछ होगा, इसका हमको कोड वर्ड नहीं पता है क्यों ऐसा 3 बार लिखा गया है, आप समझिएगा। इस संप्रदाय के अनुयायी जो हैं, यानी कि शैव संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो पंचार्थिक कहलाए, पंचार्थिक। और इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो हैं, यानी कि शैव मत का जो ग्रंथ है उसको पाशुपत सूत्र। देखिए पशुपति का जिक्र हम बताए थे, पशुपति की मूर्ति मिली थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो याद रखिएगा पशुपति की मूर्ति यानी कि शिव भगवान की मूर्ति उसी सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं पशुपति सूत्र जो है, पशुपत सूत्र, ये शैव भगवान का एक सैद्धांतिक, शैव धर्म का एक सैद्धांतिक ग्रंथ हो सकता है और है, ठीक है। शैव संप्रदायों का पहली बार उल्लेख जो है वो पतंजलि ने किया था महाभाष्य में, शिव भागवत नाम से हुआ था। तो पतंजलि का एक महाभाष्य में शिव भागवत के नाम से शैव संप्रदाय का उल्लेख किया है। पतंजलि वही है जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन भी किया है। और पतंजलि के बारे में जान जाए तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यही पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। आगे बढ़ते हैं। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ कब हुआ? शैव धर्म पहले संप्रदाय नहीं था, लेकिन संप्रदाय के रूप में अगर बात करें तो शैव धर्म का प्रारंभ होता है आंध्र सातवाहन काल में। आंध्र सातवाहन वंश क्यों फेमस है? क्योंकि इसके जो सबसे प्रमुख ये क्या बोलते हैं, इसके जो सीसा है वो सिक्का है, वो शीशे के सिक्के चलाए गए थे। शीशे के सिक्के आंध्र सातवाहन वंश में ही चलाए गए थे। आगे बात करते हैं। अर्धनारीश्वर यानी कि भगवान शिव और भगवान पार्वती की मूर्ति, ये आधा नारी वाला जो शरीर है, या फिर त्रिमूर्ति की शरीर की बात करें, त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इन तीनों की पूजा, पहला तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति की पूजा और त्रिमूर्ति की पूजा, ये दोनों स्टार्ट हुआ आपका गुप्त काल से, गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। लिंग पूजा की बात करें, देखिए लिंग पूजा का एकदम पुराना से बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको मिल जाएगा। कालीबंगा से लिंग पूजा का साक्ष्य मिला, बढ़ाए हुए हैं। लिंग पूजा का साक्ष्य आपको मत्स्य पुराण में भी मिल जाएगा, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग उपासना का उल्लेख किया गया है, अनुशासन पर्व में महाभारत में। तो ये लिंग पूजा का भी बात कर ली, लेकिन सर्वप्रथम उल्लेख अगर पूछेगा तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे पौराणिक है,
सबसे पौराणिक, सबसे अभी प्रमाणित, सबसे पौराणिक और सबसे पुराना, ठीक है, इसी को लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं, मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख है। मेरे हिसाब से ये आंध्र सातवाहन वंश का ही उल्लेख है, ठीक है। वायु पुराण में गुप्त वंश का, ठीक है, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है, मौर्य वंश का। तो समझ लीजिए, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का, ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश का, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के रूप में सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ पर बनी थी? गुप्त काल में बनी थी, ठीक है। हरिहर के रूप में देखिए, नारायण की बात करें तो नारायण किसको कहा गया? विष्णु को कहा गया। किस में कहा गया ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद केशव किसको कहा गया? विष्णु को नहीं, कृष्ण को कहा गया। वासुदेव कहा गया, ठीक है, वासुदेव कृष्ण कहा गया। तो किसको कब कहाँ वासुदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है, केशव का उल्लेख कहाँ मिलता है, नारायण का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए, ये तो था विष्णु जी का। अब हरिहर शिव का रूप है, विष्णु का नहीं, शिव का। लेकिन हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के रूप में पूजा, यानी कि शिव का पूजा कर रहे हैं विष्णु के रूप में, तो ये शिव और विष्णु का मिक्स्ड रूप है हरिहर। और हरिहर धाम है एक झारखंड में, ठीक है, गिरिडीह जिले में, ठीक है। और हरिहर नाथ का मेला लगता है, शिव भगवान की पूजा होती है वहाँ पर। तो हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के रूप में सर्वप्रथम मूर्ति गुप्त काल में बनी थी, ठीक है। मूर्ति के बारे में जनरली बौद्ध काल से स्टार्ट हुआ, लेकिन गुप्त काल में ज़्यादा फेमस हो गया। केदारनाथ उत्तराखंड में है, यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है, जहाँ विष्णु की पूजा की जाती है। दोनों अलग अलग चीज़ की पूजा की जाती है। शिव का प्राचीनतम मूर्ति जो है वो गुडिमल्लम लिंग रेनगुंटा से मिली है। ये जगह का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, गुडिमल्लम लिंग रेनगुंटा। और ये कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है, जिस रूप में 4 जो है रूप थे वो संहारक थे और 4 जो थे वो सौम्य रूप थे। इन्हीं 8 रूप का उल्लेख मिलता है कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में। आगे बात करें, कश्मीरी शैव जो थे वो शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी थे, ठीक है, कश्मीरी शैव। इनके कापालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की गई है। कापालिक संप्रदाय वगैरह बाद में पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर वामन पुराण में 4 गो शैव संप्रदाय का, देखिए विष्णु संप्रदाय हम लोग पढ़ लिए थे। शैव संप्रदाय में क्या होगा वो आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं। देखिए, कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उनको नॉलेज था। और इनके कापालिक, लेकिन कापालिक जो थे इसमें वो घृणित थे। वो क्या करते थे कि सूरापान को मदिरा कहा जाता था, सूरापान करते थे। ये नरमुंड धारण करते थे और खोपड़ी जो था, हड्डी खोपड़ी, उसमें पानी पीते थे, खाना खाते, सब उसी में खाते थे। इसलिए कापालिक से लोग निंदा घृणा करते थे। इसका जो घृणित क्रियाकलाप था उसे, और ये क्या करते थे, लाश जो होता था ना, उसको जलता हुआ चीता का लाश जो बचता था उसको भी खा जाता था। तो ये इससे थोड़ा लोग घृणा करते थे। इसके संस्थापक थे वसुगुप्त इसके कापालिकों के संस्थापक थे। और इन्होंने शिव को, ये जो कापालिक थे, इन्होंने शिव को क्या बताया? अद्वैत बताया। आगे बात करते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें से पहला है पाशुपत, दूसरा है कालामुख, तीसरा है शैव, चौथा है कापालिक, ठीक है। शैव के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए लिखे भी नहीं है, शैव के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कापालिक की बात करें तो इसे भैरव का उपासक माना जाता है, भैरव, ठीक है। कुत्ता को भैरव बाबा का सवारी माना जाता है, कुत्ता को, डॉग को। तो भैरव का उपासक है कापालिक। शंकर का अवतार भी कहा जाता है कि जो कापालिक वो शंकर जी का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। अत्यंत भयंकर और असुर प्रवृत्ति के इसको माना जाता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो भावभूति एक राइटर थे, उसका बुक है मालती माधव में इसका प्रमाण मिलता है कापालिक वंश का, कि ये भैरव के उपासक है। और उनका कुछ सबूत मिला वहाँ पे। हाथ में ये नरमुंड धारण किए जाते हैं, शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं और खोपड़ी में खाना खाते हैं। और इन्हीं का एक कापालिक का ही एक पार्ट है कालामुख। तो ये कालामुख जो है कोई अलग नहीं है, कापालिक से ही निकला है, थोड़ा सा अंतर हल्का सा। ये सूरापान भी स्टार्ट कर दिए, यानी कि मदिरा पान, इसीलिए इसको कालामुख कहा गया, कि कापालिक का मुँह काला कर दिए, कालामुख। तो नर कपाल में भोजन, नर का जो खोपड़ी था उसमें भोजन करते थे, जल पान करते थे और उसी में शराब भी पीते थे, सूरापान भी करते थे। आगे बात करें पाशुपत। एक पाशुपत संप्रदाय है, कम से कम हजारों बार एक क्वेश्चन पूछा है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलीस हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछता है। और याद रखिएगा, इसे शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है।
विष्णु का हम लोग 10 अवतार माने थे, शिव का 18 अवतार। देखिए यहाँ लिखा है 18 अवतारों में से एक माना गया है लकुलिश को, ठीक है। और इनकी पूजा होती है, तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश हैं। अब देखिए इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है हम लोग को पाशुपत सूत्र में, जो कि गुप्त काल के समकालीन है, गुप्त काल के समय का है। और जो लोग पाशुपत संप्रदाय को मानते हैं, उनके अनुयायी को, मतलब उनको जो मानते हैं उनको पंचार्थिक कहा जाता है, पंचार्थिक। आगे बात करते हैं। अब एक लिंगायत संप्रदाय है जो कि दक्षिण भारत में फेमस था, जनरली ये कर्नाटक में ज़्यादा फेमस था। और लिंगायत संप्रदाय के जो भी उपासक होते हैं, इसकी जो पूजा करते हैं, उसे लिंगायत या जंगम कहा जाता है। और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1000 बार पूछा हुआ है, बसवा या बसव, बसवा या बसव। एक तो आप समझ लीजिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश और लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवा या बसव। तो ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे इसमें देखिए लिंगायत संप्रदाय को उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो चूंकि बसवा और बसव इसके संस्थापक हैं, तो बसव पुराण है। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लम प्रभु एवं उसके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है। यानी कि बसव का जो गुरु है वो अल्लम प्रभु है, लेकिन इस बसव के फेमस होने की वजह से इसको बसव पुराण कहा जाने लगा। पशुपति की मूर्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल दोनों में मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भी मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम लोग को पशुपति की मूर्ति मिली है, जिससे प्रमाण मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि स्टोन एज में भी हम लोग का भगवान शिव की पूजा की जाती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी की जाती थी। कुषाण शासकों की बात करें, इनके सिक्के पर क्या क्या होता था, शिव भगवान होते थे, वृषभ यानी कि बैल या सांड बोलिए, ये और त्रिशूल की आकृति मिलती है। तो इससे साफ पता चलता है कि कुषाण के समय में कहीं ना कहीं शंकर भगवान, शिव भगवान की पूजा होती थी, लोग शैव धर्म को मानते थे। कुमार संभवम के रचयिता कौन है, कालिदास। इनके और कुछ अभिलेख हैं और कुछ बुक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ठीक है, विक्रमोवर्षीय, ये इतना सारा बुक है जो कि कालिदास का है। आगे बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासक। देखिए खजुराहो का मंदिर भी अगर पूछे ना, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया, बस इतना ही मानना है। चंदेल में कोई एक शासक नहीं, बहुत सारे चंदेल शासकों ने मिलकर इसका निर्माण कराया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा मंदिर है, वहाँ पे गुफाओं को काटकर, चट्टानों को काटकर एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसकी स्थापना करते हैं कृष्ण तृतीय, और ये राष्ट्रकूट शासक थे। आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने क्या किया था, मैंने बताया है, आज ही के लेक्चर में मैंने बताया, कमेंट करके बताइएगा। बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, या इसी को दक्षिण मेरू भी बोलते हैं, इसे किसने बनवाया, तो राजराज चोल ने बनाया, यानी कि राजराज वन कहा जाता है, राजराज वन ने बनवाया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी सिंघल को किसने जीता। उत्तरी सिंघल यानी कि श्रीलंका, सिंघल श्रीलंका को बोलते थे, तो श्रीलंका का जो उत्तरी पार्ट है उसको जीता था राजराज वन ने। लेकिन संपूर्ण श्रीलंका किसने जीता, संपूर्ण श्रीलंका की बात करें तो इसे जीता था राजेंद्र वन द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे सप्त पैगोडा किसने बनाया, यानी कि 7 पैगोडा, तो सप्त पैगोडा नरसिंह वर्मन ने बनाया, नरसिंह वर्मन एक ने बनाया, ठीक है। और याद रखिएगा नरसिंह वर्मन एक ने ही मामल्लपुरम शहर की स्थापना की थी। और सप्त पैगोडा को ही एकास्मक रथ मंदिर भी कहा जाता है। बताए थे वहाँ जगन्नाथपुरी में जो रथ मेला निकलता है वो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की पूजा में सम्मान में निकलता है। नरसिंह वर्मन किस शासक से संबंधित थे, पल्लव शासक से संबंधित थे। और नरसिंह वर्मन वन को किसने हराया था, आप लोग ये इन्होंने किसको हराया था और इनके पिताजी को किसने हराया था, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर सप्त पैगोडा का निर्माण कराया गया है वहीं पर एक तट मंदिर का भी निर्माण कराया गया है यहीं पर, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन 2 के द्वारा किया गया है, नरसिंह वर्मन 2 के द्वारा किया गया है। और यहीं तक था हमारा शैव धर्म। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।